हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जो लोग भी मेरे चैनल को अभी भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की जो वीडियो है वो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। तो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को स्किप कीजिएगा। तो गाइज जो आप लोग भी एक हेयर स्टाइलिस्ट बिगनर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग भी बिगनर हैं, जो लोग भी हेयर स्टाइलिस्ट जाके फ्रीलांसर जाके हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का आप बैग ले लें सबसे पहले, है ना। इस तरीके का बैग ले लें, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रख सकते हैं और ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। तो आपको चाहिए बैग, उसके बाद आपको चाहिए मशीन में जो चाहिए आपको, उसके बाद चाहिए एक ड्रायर। तो ड्रायर जब भी आप लें तो किसी अच्छी कंपनी का लें, तो जो भी इसका पावर है वो 1000 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 1000 जो इसका वोल्टेज है 1000 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ताकि उससे क्या होता है कि अगर आप बालों को सुखाने के लिए तो कोई भी नॉर्मल ड्रायर ले सकते हो, अगर आपको ब्लो ड्रायर वगैरह करना है तो 1000 से ऊपर का चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी अच्छा सा प्रोफेशनल रेंज का आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो ले रखा है वो आइकॉनिक का ले रखा है, आप लोग देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का लो, अपने बजट को देखते हुए। हाँ, पर थोड़ा सा प्रोफेशनल ड्रायर लोगे तो आपको ब्लो ड्रायर करने में इजीली रहता है और अच्छा रिजल्ट भी आता है, ठीक है। दूसरा, आपको हेयर स्टाइल करने के लिए आपको चाहिए क्लिम्पर मशीन, क्योंकि क्लिम्पर क्या करता है, बालों का टेक्सचर क्रिएट करता है। तो जितने भी एडवांस हेयर स्टाइल होते हैं वो सारे आपके क्लिम्पर हेयर स्टाइल से ही होता है। क्लिम्पिंग करेंगे तो अच्छे से हेयर स्टाइल, मतलब अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट होता है, और आप पुलिंग टेक्निक वगैरह जितने भी एडवांस होते हैं वो इसी से ही होता है, ठीक है। तो आप मीडियम साइज का क्लिम्पर ले सकते हो, ठीक। और बहुत अच्छे से हो भी जाता है। ये भी सेम आइकॉनिक कंपनी का है। तो तीसरा चाहिए आपको प्रेसिंग मशीन, ठीक है। तो प्रेसिंग मशीन भी अच्छे कंपनी का लें। इससे क्या होता है, आपका कर्ल्स भी बन जाता है, सॉफ्ट कर्ल्स भी बनते हैं और मतलब हार्ड कर्ल्स भी बनते हैं इससे। तो ये तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। एक तो आपको क्लिम्पर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो होने ही चाहिए। जो चीज़ मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट ही है, कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आप फ्रीलांसर हेयर स्टाइलिंग के लिए सोच रहे हैं, तो आपके बैग में जो जो मैं वीडियो में दिखाऊंगी वो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ प्रेसिंग भी प्रोफेशनल रेंज की लें, ताकि क्योंकि उस टाइम पे जब हम हेयर स्टाइल वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप धीरे धीरे लगे रहें, उनको थोड़ी जल्दी होती है और टाइम हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा प्रोफेशनल रेंज के लिए अच्छी कंपनी के लिए, यहाँ पर मैंने आइकॉनिक की ले रखी है। तो मैंने मोस्टली चीज़ें आइकॉनिक की ले रखी है। उसके बाद आपको ये चाहिए, कर्ल्स मशीन चाहिए। ये आपके पास, ये जो मैंने मीडियम साइज की रखी हुई है, और मेरे पास 2 कर्ल्स मशीन है, ठीक है। ये देख लीजिए, एक तो ये तो मतलब एक 13 नंबर वाला है और एक मेरे पास 22 नंबर वाला है, ठीक है। तो ये जो क्या था 22 नंबर वाला, ये मतलब इससे मोटे भी आते हैं अगर आप लोग वो रखना चाहते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको ये दोनों ही मतलब अच्छा है, ये दोनों ही आपके पास होना चाहिए। 2 मशीन तो होनी चाहिए कर्ल्स की। अगर इससे मोटे वाला देना चाहते हो तो वो तो आप देखो अपने प्रेसिंग मशीन से भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने ये दोनों रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल मैगी वाला कर्ल्स देता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये क्या, ये सॉफ्ट मतलब अच्छे से कर्ल्स कर देता है। तो ये 22 नंबर का है। नंबर मैं बता देती हूँ कहाँ लिखा होता है, नंबर दिखा देती हूँ मैं। नंबर यहाँ लिखा होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर 22 नंबर लिखा होता है। तो ये आप देखकर ले सकते हैं। और ये भी मेरा आइकॉनिक का ही है। आप तो जो भी आपको अच्छा लगे कंपनी, जिस पे आपका हाथ सेट हो, आप उस कंपनी का ले सकते हो। और इससे चाहे तो आप लोग मोटे वाला भी ले सकते हो, बट क्या सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो यही कर्ल्स, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, और इससे अच्छे कर्ल्स भी बन जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात कर ली है मशीन की, तो मशीन आपको 4 से 5 मशीन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 4 से 5 मशीन तो चाहिए। ड्रायर और क्लिपिंग मशीन, आयनिंग और ये रोल कर्ल्स मशीन, ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और चलिए बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पर कोम की, क्योंकि आप हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं, आपके पास अगर अच्छा कोम नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर है कोम, सबसे पहले तो आपको ये कोम चाहिए चौड़े दांतों वाली, इसको जी कोम भी बोलते हैं और चौड़े दांतों वाली भी बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग करी है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा महंगी कोम परचेज करो, नॉर्मल ये कोम भी आप रख सकते हो अपनी वैनिटी में, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायंगल फ्री करने के ही काम आता है, बालों को अच्छे से मतलब ट्रायंगल फ्री करने के काम आता है। दूसरा एक ये चाहिए, जो भी आपके पास बैक कोमिंग कोम हो वो तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि बैक कोमिंग देनी है। तो ये पर यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 हैं। तो ये जो इसकी जो पीछे की, इससे क्या है, इससे सेक्शन बहुत नीट और क्लीन निकलता है और ये प्रेसिंग वगैरह में बहुत यूज होता है। और ये होता है, इससे बैक कोमिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। और ये नीट सेक्शन निकालने के लिए मैंने रखा हुआ है, जो भी आप पार्टिंग करती हो। और ये है पफ क्लीन करने वाला, ये ऑप्शनली है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास 2 ये होने चाहिए। टेलकोम तो होने ही चाहिए, एक ये प्लास्टिक वाला होना चाहिए जिसका पीछे से टेलकोम टेल जो है वो प्लास्टिक का हो, और इसका एक ये हो जो स्टील का हो, ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा आपके पास तो क्या होगा, जो आपकी प्रेसिंग में करोगे क्योंकि इससे ना ये गलती नहीं है, ये पिघलती नहीं है, तो ये आप जितनी भी गर्म में डालोगे तो पिघलेगी नहीं, मतलब कोम बालों का हीट भी नहीं लगता है इन कोमों पे, तो ये जरूरी है कि ये 3 ऑप्शनली है। और उसके बाद आपको चाहिए हेयर स्प्रे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा हेयर स्प्रे नहीं कहूँगी आप लोगों को रखने के लिए, मीडियम साइज का कहूँगी। पर हाँ, मेरे जो ये हेयर स्प्रे मैं कंपनी के ही यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये थोड़ा सा आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा और ये आपको कंपनी का ही यूज़ करें, क्योंकि जब आप कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, एक तो आपके क्लाइंट के बाल खराब नहीं होंगे, और दूसरी बात ये बिल्कुल होल्ड कर देता है। अगर आप कर्ल्स वगैरह कर रहे हैं तो ये 5 नंबर का हेयर स्प्रे है, तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल जहाँ भी आप स्प्रे करेंगे ना, तो क्लाइंट के बाल वहीं पे होल्ड हो जाते हैं। जहाँ पे भी आप कर्ल्स वगैरह करके उसको रोकना चाहते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल होल्ड हो जाता है। और जो भी आप पुलिंग करते हैं, बालों में स्प्रे करते जाओ, पुलिंग करते जाओ, ये बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल वो वहीं के वहीं रोक देता है, ठीक है। दूसरा ये है ओसिस का शाइन स्प्रे, ठीक है। तो ये जैसे आप कर्ल्स वगैरह कर लेते हैं, प्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं, तो बालों के शाइन के लिए है। और ये एक आप अपने बैग में सिरम जरूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है बालों में ना रफनेस बहुत होती है, तो प्रेसिंग के बाद ये सिरम लगा के देंगे तो बहुत अच्छा शाइन भी आ जाती है, बहुत अच्छा लुक भी देता है। तो ये क्या मैंने स्ट्रिक का ही रखा हुआ है, तो आप लोग भी मतलब कि बहुत ही कम, मतलब बजट फैमिली है ये स्ट्रिक, तो ये आप अपने वैनिटी में जो भी बैग बनाएंगे उसमें आप रख सकते हैं। और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। एक तो ये सीजर, आपके बैग में सीजर होना चाहिए। और मतलब अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो अगर अपने सैलून में भी रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप अपने सैलून में बहुत इजीली हेयर स्टाइल कर सके, और आपको करते हुए इधर उधर भागना ना पड़े कि यार मेरे क्लाइंट का ये रह गया वो रह गया, ठीक है। और ये डबल टेप तो होना ही चाहिए, ये टिक्का सेट करने के लिए। और ये कैंची, जो सीजर है कैंची, ये इसलिए होना चाहिए कि कई बार आपको थ्रेड वगैरह काटना होता है, और ये डबल टिप काटने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको डोनेट, ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। और ये आपको उसके बाद ये चाहिए आपको ये नेट भी होना चाहिए आपके पास। नेट आप किसी भी साइज का रख सकते हैं। नेट का काम होता है कि भी आपने कोई भी बालों में टेक्सचर क्रिएट किया है, बैककोमिंग दिया है, स्टफिंग क्रिएट किया है, तो उसको
होल्ड करने के लिए होता है। तो किसी भी साइज का आप ये नेट रख सकते हो। तो चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं पिन बॉक्स की। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का पिन बॉक्स ले लेना है, मतलब इस तरीके का ही। बीच में क्या होता है, खाने छोटे छोटे खाने टाइप के बने होते हैं, जैसा कि इसमें बना हुआ है। तो ये मैंने कोई परचेज नहीं किया था, ये मेरे पास रखा हुआ था ट्रे, ड्राई फ्रूट आया था, तो मैंने इसको अपने उसमें ट्रे में, हेयर ट्रे जो बनाते हैं पिन बॉक्स के लिए, मैंने उसमें यूज़ कर लिया। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो आप इसको पिन बॉक्स में यूज़ कर सकते हो, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी स्टार्टिंग है तो। और अगर आप अच्छा सा एक लेना चाहते हो तो आप मार्केट से आप वो भी ले सकते हो, पर उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपको किस तरीके के पिन रखने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बात कर लेती हूँ। मेरे पास 2 साइज के जूड़ा पिन है, इसकी स्क्रीन पे पिक्चर दे दूंगी ताकि आप लोग, साइड में दिखेगा ताकि आप लोग देख के अच्छे से मंगा सकते हो। तो 2 साइज के पिन है। तो मैं जूड़ा में जो यूज़ करती हूँ, मैं यही 2 यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये स्टफिंग में भी चला जाता है, और ये अगर आपने नॉर्मल बालों में कुछ भी लगाना हो बालों को तो इजीली हो जाता है। फिर उसके बाद आपको चाहिए सेम साइड पिन चाहिए, ठीक है। साइड पिन, इसको वॉक पिन भी बोलते हैं और साइड पिन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको है यू पिन भी बोलते हैं, जूड़ा पिन भी बोलते हैं इसे, जो सबसे पहले दिखाया था इसे यू पिन भी बोलते हैं, जूड़ा पिन भी बोलते हैं, और इसे साइड पिन भी बोलते हैं, वॉक पिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 साइज आते हैं, एक आता है मतलब मीडियम, और एक आता है बड़ा। तो मतलब आते तो कई साइज है, 3 साइज आते हैं, छोटे बड़े तीनों आते हैं, पर क्या है इसमें 2 ही ज़्यादा यूज होते हैं, मीडियम और ये बड़ा साइज, ठीक है। वो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख जाएगी। और सबसे छोटा जो है, और ये चाहिए इनविजिबल पिन। ये बिल्कुल दिखता नहीं है, इनविजिबल पिन बोलते हैं इसको। मार्केट में आपको इनविजिबल पिन के नाम से ही मिलेगा, स्क्रीन पर इसकी पिक्चर आ जाएगी तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और चाहिए लार्ज टाइप का रबर बैंड को, ये इसके बिना तो आपका हेयर स्टाइल ही नहीं बनेगा, जुड़ा ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इस ट्रे में होना चाहिए। और आपका होना चाहिए सेक्शन क्लिप, क्योंकि सेक्शन क्लिप क्या होता है, आप भी जब भी पार्टिंग निकालेंगे तो उसको रोकने के लिए, पार्टिंग बालों में लगाने के लिए, मान लीजिए कि आपको इन बालों को यहाँ रोकना है और इन बालों में कुछ करना है, तो इसलिए चाहिए ही चाहिए होता है। सेक्शन क्लिप का क्लिप यही होता है। और मतलब ये 4 से 5 आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये पिन का गुच्छा होना चाहिए, सेफ्टी पिन का। इस ट्रे में ये सब चीजें होनी चाहिए, और इस तरीके का 1-2 रबड़ भी होना चाहिए आपके पास। वैसे तो इसका पूरा पैकेट आता है, वो रख लीजिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और तो जो मैंने दिखाया है आपके इस बॉक्स में, मतलब खाने बने होते हैं, तो इसके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो जब भी आप ले तो अलग अलग छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो ये मेरा बड़ा है, तो इसमें क्या होता है, मेरा सेशन क्लिप वगैरह सब आ जाता है, इसलिए मैं इसको चेंज भी नहीं करती। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाता है। तो और गाइस, अगर आपके ये 2 होने चाहिए आपके पास ब्रश, एक ये राउंड ब्रश और एक ये पैडल ब्रश। अगर आप अपने क्लाइंट के बालों में ब्रोल ड्राई कर रहे हैं तो ये दोनों ब्रश आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मीडियम चीज, मतलब ये हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर रखें अपने पास। तो चलिए रख लेते अपने सारे बैग में, और मैं बना देती हूँ बैग आपका। और अगर आपके पास इस टाइप का बैग, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैरी कर सकते हैं, और क्योंकि मैं सारा सामान कैसे डाल लूँगी अपना, और मतलब बहुत आसानी से आ भी जाता है।
इसके अंदर क्या होता है, सारा हेयर स्प्रे भी आ जाता है, मशीन भी आ जाती है सारी, और इसके अंदर आपके कोम्स वगैरह भी आ जाती है, मेरी ट्रे भी आ जाती है, सबसे बड़ी बात तो। और ये जो स्प्रे है आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर इस टाइप का ही बना हुआ है, तो यहाँ पर रखने हैं आपको स्प्रे। अगर आपके पास जेल हो, ऑप्शनली जेल हो तो जेल भी रख सकते हो, मेरे पास है तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कई बार चाहिए ही होता है किसी हेयर को नीट बनाने में। इसमें 2 पार्ट है, तो इसमें पीछे मैंने अपने हेयर स्प्रे रख लिए, जेल रख लिया और ये रख लिए सारे कोम, ताकि इजीली मेरे को जब भी मैं करूँ तो मेरे को जल्दी जल्दी इजीली मिल जाए। और ये जो आगे जो पॉकेट है उनमें बहुत सामान आता है मेरा, तो यहाँ पर मैं देखो मैंने पहले से छोटा ये रखा हुआ है डबल टेप, ठीक है, ताकि मैं अभी कभी कई बार होता है कि जल्दबाजी में बैग पैक करना तो मैं रह ना जाए मेरा, इसीलिए। और मैं यहाँ पर रख लूंगी सीजर, डोनेट और नेट अपना। तो यहाँ पर मेरा बैग हो चुका है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही बस, बाय बाय।